क्या पैसे की लालच में औरत इतना नीचे गिर सकती है कि अपना सरनेम बदलकर शादी करके शादी वाले रात ही अपने सुहाग की हत्या कर सकती है? क्या 45 साल की उम्र होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के शादी नहीं होता है वह एक कथावाचक के यहां जाकर विनती करता है और उसका शादी हो जाता है? तो इस प्रकार की भयावह घटना हम लोग जानेंगे। तो साथियों, यह घटना जबलपुर की है, जब एक 45 वर्ष का लड़का जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी होता है, उसका शादी किसी कारण से नहीं हो पाता है। वह अपने शादी के लिए हर प्रकार का कार्य कर चुका होता है, तरह तरह के मंदिर में जाता है, हनुमान मंदिर जाता है, शिव मंदिर जाता है, लोगों से सलाह लेता है, लेकिन किसी प्रकार के हर प्रकार के कार्य करने के बाद भी उसका शादी नहीं हो पाता है। तब जाकर के किसी ने उनको सलाह दिया कि आप अनिरुद्धाचार्य आचार्य के पास जाइए, उनका कथा चल रहा होता है और वह व्यक्ति अपने सलाहकार की बात मानकर वह इंद्र कुमार तिवारी आचार्य अनिरुद्धाचार्य के कथा में चले जाते हैं। और जाने के बाद उनका जब वारी आता है तो मैक लेकर आचार्य महाराज से पूछते हैं कि महाराज, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे पास धन की कमी नहीं है, न भूमि की कमी है, मेरे नाम से 18 एकड़ जमीन है और धन दौलत जेवरात बहुत सारे चीज है, फिर भी मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है। अब बताइए मेरा शादी होगा या नहीं होगा? तो इस बात पर आचार्य महाराज अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि आपका शादी बहुत जल्द ही होने वाला है, इसलिए आप शादी का चिंता छोड़ दीजिए और अपने घर लौट जाइए। यह बात आचार्य के मुंह से निकलना और पूरा मीडिया में वायरल हो जाता है। इस बात को सुनकर एक 20-22 साल की लड़की जिसका नाम साहिबा बानो होता है, उनके मन में धन दौलत पैसा कौड़ी का लालच भर जाता है और उन्होंने अपने यार के साथ मिलकर इस ब्राह्मण को फंसाने का साजिश रचने लगता है। इसी बीच वह लड़की सबीना साहिबा बानो जिसका नाम थी, वह अपने को खुशी नाम बदलकर इंद्र कुमार तिवारी से जा मिलती है और उनको प्यार का झांसा देती है, शादी का झांसा देती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। बेचारा शादी से मारा मारा फिरने वाला इंद्र कुमार तिवारी जी का जब इतना सुंदर लड़की आकर के अपने आप बोलती है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। दोस्तों, वह लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है और वह इंद्र कुमार तिवारी भी तैयार हो जाता है। भाई, अब जमाना हमको लगता है बहुत बदल गया है। पहले के जमाना में लड़के लोग लड़की को झांसा देकर के शादी ब्याह करने के लिए तैयार करते थे, लेकिन अब
यहां पर तो मामला ही उल्टा है। एक लड़की जा करके उनको बोलती है कि मैं आपको से शादी करना चाहती हूं। तो दोस्तों शादी भी हो जाता है, और जिस दिन सुहाग रात के बाद आता है तो वह लड़की, जिसका नाम खुशी तिवारी बताया जा रहा है, जो उसका फेक नाम था, उन्होंने जबलपुर में ही एक होटल बुक करती है और उस होटल में अपनी सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगती है। दोस्तों इंद्र कुमार तिवारी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब वह दिन दूर नहीं था जब वो साथ में रह करके अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाते हैं। लेकिन यहां मामला ही कुछ अलग हो गया। खुशी पहले से जो प्लान उन लोग अपने यार के साथ मिलकर तैयार किया गया था, उसके अनुसार खुशी इंद्र कुमार तिवारी के भोजन में नींद की दवा मिला देती है और मिलाने के बाद उसको परोस देती है। अपनी पत्नी के हाथ से इंद्र कुमार तिवारी जो परोसा गया भोजन करता है, तो वहीं पर वह बेहोश की हालत पड़ जाता है। और जब इस प्रकार के बेहोश देखा जाता है तो उनके यारों द्वारा मिल करके उनका गला दबा दिया जाता है। दोस्तों गला दबाने के बाद वो सब मिलकर वहां से भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन किसी कारण से होटल के मैनेजर को पता चल जाता है और फौरन पुलिस को सूचित कर देता है, और पुलिस आकर मामले को छानबीन करता है और उन लोगों को खुशी के साथ उनका जो प्रेमी था उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन लोगों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी जवाहरात और इंद्र कुमार तिवारी का मोबाइल बरामद किया जाता है, और इंद्र कुमार तिवारी का जेवर जो खुशी उर्फ साहिबा बानो के पास से प्राप्त किया जाता है और उन सभी को जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना को बताना किसी को दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हम चाहते हैं कि जब भी किसी प्रकार की शादी विवाह संबंधित बात हो तो पूर्ण रूप से उसको जांच परख लेना चाहिए। किसी पर वर्तमान समय में आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में लड़की द्वारा लड़कों की हत्या करने का अनेक घटनाएं देखने को मिल रहा है। जैसे राजा का हत्या किया सोनम, और झारखंड प्रदेश में मुर्गा के साथ जहर मिला दिया गया था, वहां पर पति की हत्या हुआ। और यह घटना जो आप लोगों के बीच बताए कितना ही निंदनीय है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस प्रकार की घटना करने वाले, इस प्रकार के कुकर्म करने वाले लोगों को सजा दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।